oogenesis के थर्ड पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाइटेलोजेनेसिस के बारे में। वाइटेलोजेनेसिस सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रोथ है oocyte का, और इसके अंतर्गत इस पीरियड के अंतर्गत अधिक मात्रा में योग का एक्यूमुलेशन एकत्रीकरण एवं संश्लेषण किया जाता है। तो वाइटेलोजेनेसिस पीरियड के अंतर्गत ग्रोथ अत्यधिक एक्सेलरेटेड होता है, यानी कि तीव्र गति से होता है, और oocyte का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो जाता है। योग कोई डेफिनेट केमिकल सब्सटेंस नहीं है, और योग एक टर्म है जिसे हम रिजर्व फूड के लिए यूज करते हैं। oocyte के अंदर जो रिजर्व फूड होता है उसके लिए हम योग टर्म यूज करते हैं। केमिकली योग के अंदर प्रोटीन्स, केमिकली जो योग है वो प्रोटीन्स, न्यूट्रल फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन का बना हुआ होता है। मतलब ये सारे जो खाद्य अवयव हैं ये सारे पाए जाते हैं योग के अंदर। मुख्य जो कंपोनेंट्स होते हैं योग के वो होते हैं प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एवं न्यूट्रल फैट्स। एम्फीबियन व फिशेस में योग की सिंथेसिस मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कुछ इंसेक्ट्स में योग फॉर्मेशन फैट बॉडीज के अंदर होता है। वर्टिब्रेट्स में, अधिकांश वर्टिब्रेट्स में योग लिवर, माता के शरीर के अंदर लिवर में होता है, और फिर लिवर से ये ब्लड स्ट्रीम द्वारा ओवरी तक पहुंचाया जाता है। बहुत समय तक ये समझा जाता रहा कि योग का संश्लेषण, योग का निर्माण एक विशेष काय द्वारा किया जाता है जिसे पीतक केंद्रक या योग न्यूक्लियस कहते हैं। प्रारंभ में इस पीतक केंद्रक की उपस्थिति केंद्रक के समीप देखी गई थी, और यह जो पीतक केंद्रक है ये बाद में फिर टूट जाता है। एम्फीबिया तथा पक्षी वर्ग के अंडाणुओं में पीतक केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड्स का बना रहता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के बादलों द्वारा बना होता है, जो घुलनशील फॉस्फेटीन पीतक को अघुलनशील पीतक के रूप में परिवर्तित कर पीतक बिंबाणुओं के रूप में जमा कर देता है। यह भी माना जाता था कि पीतक केंद्रक के अलावा गोल्जिकाए, अंतःप्रद्रव्य जालिका व माइटोकॉन्ड्रिया पीतक संश्लेषण में भाग लेते हैं, किंतु अब यह सिद्ध किया जा चुका है कि पीतक का निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य ऊतकों में होता है। अभी हमने कुछ समय पहले यह बात की थी कि अधिकांश वर्टिब्रेट्स में योग का फॉर्मेशन मदर के लिवर में होता है, और लिवर से ये ब्लड द्वारा ओवरी तक पहुंचाया जाता है। ओवरी के अंदर जो यह पदार्थ है वो फॉलिकल सेल तक परकोलेट होके चला जाता है, और वहां से oocyte के कोशिका द्रव्य में आ जाता है। वर्टिब्रेट्स में बहुत थोड़ा सा पदार्थ oocyte के अंदर सिंथेसाइज होता है,
योग फॉर्मेशन का बहुत थोड़ा सा पदार्थ oocyte साइटोप्लाज्म द्वारा सिंथेसाइज होता है। अधिकांश पदार्थ योग फॉर्मेशन के लिए जो यूज होता है वह बाहर निर्मित होता है। Major part of the material forming the yolk is exogenous. yolk एक जनरल टर्म है जो कि मेजर स्टोरेज मटेरियल जैसे कि ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स को कवर करता है। इस प्रकार से वाइटलोजेनेसिस जो है वो पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ